हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टफ हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान संशोधन को लेकर आया हुआ है। साथ में दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी कि जो सीट हमारे सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस सुपर टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ये टू जेड यानी कि क्रम से सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनेंगे, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। सब कुछ A to Z आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए हैं। सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस से, एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से एक सारी चीज़ें आपके एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब आपके क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो जितने भी मोस्ट बड़े दोस्तों अमेंडमेंट हुए हैं, पूरी तरह से क्रम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, 21वां संशोधन देखिए, जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा
8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, वो 8वीं अनुसूची है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 24वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया। तो इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। और 44वां संशोधन देखिए, जो कि 1971 में किया गया। ऑलरेडी आप लोग 42वां कवर कर चुके हैं। तो इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। सब कुछ आपको क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। 73वां संशोधन देखिए, जो कि 1992 में किया गया। और इस पर भी दोस्तों आप लोग पूरी तरह से फोकस रखें, इसलिए हम जोर दे रहे हैं कि 42वां कब हुआ था, 1976 में। 44वां कब हुआ था, 1978 में। 73वां कब हुआ था, 1992 में। 86वां कब हुआ था, 2002 में। ये आपके सुपर कंटेंट रहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। ध्यान रखेंगे। 86वां संशोधन देखिए, जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट 91वां संशोधन देखिए, जो कि 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखिए, जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं को कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, वो 8वीं सूची है। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी, 22 है। हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। हालांकि ये सारी चीज दोस्तों आपके पीडीएफ में वन लाइनर में भी अपडेट की गई है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। 101वां संशोधन देखिए, जो कि 2016 में किया गया। करंट से हम इसको पूरी तरह से रिलेट करेंगे। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। ध्यान रखेंगे। तो जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां संशोधन देखिए, जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट 105वां संशोधन देखिए, जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC/BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और लास्ट है आपका 106वां संशोधन, जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों, तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे। रेलवे वाले एग्जाम से बात की जाए दोस्तों, तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसके अलावा एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम्स में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है दोस्तों, जिसमें आपका पूरा जीके आ जाएगा, पूरा आपका मिसलेनियस आ जाएगा, पूरा आपका जीएस आ जाएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको आपके एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। 100 रुपीज दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, 1 के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में
कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपकी इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, पंचवर्षीय योजना से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग जानते होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली पूरी तरह से मिलने स्टार्ट हो गए होंगे जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की भी बात हुई तो यहाँ से भी फैक्ट निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। हर फैक्ट को आपको 100% क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं। देखिएगा पॉइंट है आपका भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। थोड़ा सा नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ जरूर ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, देखिएगा तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से आपके सुपर कंटेंट निकलते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। समाधि की बात की जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा।
बात की जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब दो क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की। देखिएगा, समय दी थी इसकी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से सुपर कंटेंट आपके निकालते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 100% आप क्लियर रहेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात की जाएगी दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की। समय दी थी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो समय दी थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय दी थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक पंचवर्षीय योजना को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। परफेक्ट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि हमारा आंसर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। इसके अलावा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रसियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। 100% हर फैक्ट को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन है दोस्तों, उनकी स्थापना कब हुई थी, ये मुख्यालय कहाँ पे है, दोनों चीजें मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। देखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए, उनका स्थापना वर्ष दिया गया और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया, ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका भी दोस्तों मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, यूनिसेफ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि INMO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और आपका ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं इसके साथ इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चंस कंटिन्यू यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। देखिएगा, पॉइंट हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना एवं उनके मुख्यालय। चलिए देखिएगा, सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया और मुख्यालय मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए राष्ट्रमंडल की तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियान्स फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि NATO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही, ध्यान देंगे दोस्तों। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की बात की जाए यानी कि OPEC की बात हो रही है। स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसको भी यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है वह संबंधित क्षेत्र, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सेट लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान व संबंधित क्षेत्र। चलिए इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार व सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र हैं। सबसे पहले इसमें नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो ध्यान देंगे, ये सबसे पहले टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये जरूर ध्यान रखें। उन क्षेत्रों के नाम भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया था। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया था। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र हैं जिनको आप लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। अब चलिए दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान है संबंधित क्षेत्र हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें भारत रत्न की बात होगी, तो ये कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, व्यास सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका धन्वंतरी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था। 2 लाख पुरस्कार दोस्तों कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है।
चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में था। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है और समाज सुधारक हैं, टाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, विश्व भारती जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका, खुदाई खिदमतगार जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा जेनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये अरीना सवालेंका ने। आगे बढ़ेंगे। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? 6 लोगों को। वह वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 जो कि एक मेगा अभ्यास है दोस्तों, पूछा जा रहा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। वह यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो टोटल 2 लोगों को। कौन कौन है? डॉक्टर रितु करदयाल और रवीन तिवारी। वहाँ असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है? समवैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इस 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। वह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 11 मई को। वह 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो फिलिस्तीन के, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 फरवरी को। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? वो नीना सिंह है। और कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? गिरेट नकोबार की है। वह पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेलो को किया गया है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव शर्मा। भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित किया गया कोलंबो, श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का मनाया गया 25 जनवरी को। ये हमारे रिसेंटली करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।